ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी फ्रांसिस महाराज जी के द्वारा दिनांक 31/10 को 5 बजे मुरली मनोहर में दिए गए। राम नारायण 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 राम 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 नारायण 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 उस सोचने बात है। हम लोगों को बात आई हो मन में तुम क्यों बताओ, पूछने की बात हो गई। बात चली थी संसार नहीं है इसीलिए कहना पड़ता है कि शर्त नहीं है तो भय पैदा हुआ है, इसलिए ये बात बहुत अच्छी लगी है। अच्छा कल हमारी बात कर रही तो ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। बात ये कही तो जाती है उसी के लिए, परंतु बात सिद्धांत में सच्ची है। एक वाक्य आता है, एक आदावंती नास्ति वर्तमाने भी तत्व था। जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है वो बीच में भी नहीं है, वो नहीं पड़ा ही उसका है, सच्चा पड़ा है नहीं, सच्ची बात है। ये जितना शरीर है पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, इसमें कोई संदेह है क्या? कोई शंका है इसमें? आज से 100 वर्ष पहले किसी नहीं थे और 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, इसमें एकदम पक्की बात, सच्ची बात है। तो इसमें जो होनापन है, ये बीच में होनापन दिखता है, ये होनापन बिना विचार दिखता है। एक विवेक शक्ति होती है, एक अविवेक। हम विवेक को आदर न करना, विवेक की तरफ ध्यान न देना, वास्तविकता की तरफ ख्याल न करना, वो अविवेक है। अविवेक कोई वस्तु नहीं है, अविवेक कोई है ऐसी चीज नहीं, सत्ता नहीं है। विवेक का निरादर है, उसका नाम ही अविवेक है। अज्ञान उसी का ही है। ज्ञान होते हुए उसको आदर न लेना, उसको महत्व न देना, उसको ठुकरा देना, सीधी बात को ठुकरा देना बड़ा अपराध है। ये है जिस चीज का निरादर करना है, किसी आदमी का निरादर है, वस्तु का निरादर है, किसी विषय का निरादर है तो दोष है, पर ज्ञान का निरादर महान दोष है। जानते हैं और उसको मानते नहीं। जो जानता है मानता नहीं, उसको कोई समझा नहीं सकता। ना वो गुरु की मानेगा, ना बाद की विशेष की, शास्त्रों की, वेदों की, किसी की नहीं मानेगा। वो मानेगी किससे? वो सच्ची बात है ये। तो राग द्वेष ईर्ष्या दोष आदि की होते हैं, जितने विकार आते हैं, जिनसे दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, तो दुख जितना होता है सब बिना विचार का है। विचार शक्ति ज्यादा तेज हो जाए दुख बढ़ जाएगा। मनुष्य की एक वहम पड़ा हुआ है कि वस्तुओं से दरिद्रता मिटेगी, रुपयों से सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा। सुख आराम बहुत कम है, बहुत कम, उसको महत्व बहुत ज्यादा दे दिया। रुपया हो और फिर उदारता हो
तो चीज वस्तुओं की संगी नहीं रहे, चीज में सभी है, काम में चीज रहे, पर वो उदारता होगी तो, नहीं तो उदारता के बिना अभाव वैसे ही रहेगा। हजारों लाखों रुपये हो गए, जैसे किसी के पास रुपया नहीं है और वो चीजों के अभाव का अनुभव करता है, ऐसे ही कृपण कंजूस आदमी लाखों करोड़ों रुपए रहते हुए भी दुख का अनुभव वैसे ही करता है, चीजों के अभाव का अनुभव वैसे ही करता है। तो वो भी रुपये से मिट जाए ऐसा नहीं है, रुपये हो और कृपणता न हो, उदारता हो हृदय में, तो उसमें थोड़ा सा सुख है। जो चीज है लिया काम में ले ली, सुख पा गया, नहीं तो सब चीजें रहते हुए कंजूसी के कारण से दुख पा गए। वैसे जैसे दरिद्री आदमी के दुख होता है वैसा का वैसे ही। अब विचार करो, बात ठीक है कि बेटे मेरी बात असत्य हो तो ठीक तरह से दो भाई, खनन करो उसका, शंका करो, संदेह करो, प्रश्न करो। तो रुपया होने पर भी उदार भाव होने से उसके अभाव का अनुभव नहीं होता है, और अभाव तो अनुभव होगा तो भी, परंतु अभाव जैसे ही रहेगा। वो चीजों का भाव होते हुए भी अभाव का अनुभव करेगा। तो दुख किससे मिटता है? दुख वस्तुओं से, चीजों से, रुपयों से नहीं मिटता है, दुख विवेक से मिटता है। विवेक है वो बहुत ही एक जबरदस्त वस्तु है, दुख मिट जाए। उस विवेक की जागृति सत्संग से होती है। जितना ही वो आदर अधिक करेगा उतनी जागृति अधिक होगी, और जितना निरादर करेगा उतना ही वो जागृति में बाधा लगेगी। तो सत्संग है ये बहुत काम की चीज है। तो ये बात जना देती है कि आदि अंत में नहीं, वो बीच में भी नहीं है, वो नहीं पना ही उसका सत्य है पना सत्य नहीं है। हमारे पास आके है कि है पने को मानते थे, इसकी सत्ता को सत्य मान करके, सत्ता को महत्व दे करके और दुख पा रहे हैं। असत को सत्य मान करके, नासतो विद्यते भाव, शब्द इतना विलक्षण दिखता है, नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते, बहुत विलक्षण शब्द है, बड़े अलौकिक शब्द है। नासतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ये पहले ही मैंने कहा है कि तीनों एक धातु होते हुए भी ये अलग अलग अर्थ रखते हैं। असत भाव और विद्युत है तो असभवी, और असत्ता भाव और भूषितायाम और विदिशतायाम बिल्कुल पर्यायवाचक है, पर पर्यायवाचक होते हुए भी इन तीनों में अर्थ अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है। होने का नाम सत्ता है, असोई का होना, और भू है वो होना होते हुए भी उत्पत्ति है, और विद्यते है वो विद धातु है जो विद्यमान है। जैसे वर्तमान में लट होता है, इस तरह से इसका अर्थ विद्यमान रहना, होनापन। तो पैदा होना और है और विद्यमान है, ये तीनों का थोड़ा थोड़ा फर्क वाला है। तो असत भाव न विद्यते, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं, उसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, न विद्यते विद्यमान नहीं है। ये विद्यमान है, दिखता है, विद्यमान का अभाव माना। एक आदमी कहते कि है, ये नहीं है कहना बिल्कुल गलत ही बात है, ये तो विद्यमान है,
नहीं कैसे कहा जाए, विद्यमान है। तो भगवान कहते हैं कि असत की भाव है, असत का जो भाव है वो विद्यमान नहीं है। मन असत असत ही है, उसकी सत्ता विद्यमान मानना गलती है। जैसे असत असत ही है इसकी सत्ता मानना गलत है, ऐसे ही सत का अभाव मानना गलत है। ना भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते। सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका भाव ही विद्यमान है। तो सब समय में विद्यमान सत्ता है, वो परमात्मा है। और कभी भी जिसकी सत्ता नहीं है वो संसार है। तो विकार होते हैं इनको सत मानने से। सत मान करके जो ममता करते हैं, सत मानकर प्राप्त में ममता करते हैं, इस बात से अप्राप्त की इच्छा होती है, कामना होती है, वासना होती है, आवश्यकता समझते हैं। विद्यमान की सत्ता की आश्रित ही है ये दरिद्रता। ये विद्यमान नहीं होता है, ये क्षण पर भी विद्यमान नहीं है। इस पर विचार करे आदि तो बहुत ही लाभ की बात है, बड़ी भारी लाभ की बात है। जो घबराहट हो जाती है, इस बात की विचार करते ही घबराहट नहीं होती। कोई भी दुख आता है तो एक संताप होता है, एक भीतर में चोट लगती, चोट। हमारे अनुभव की बात बताओ, हमारे एक पास वृक्ष था, उस वृक्ष को काट दिया तो हमारे चोट लगी, दुख हुआ। बेटा मर जाए दुख होता है ना, किसी का बेटा मर जाए तो दुख होता है नहीं, इससे दुख हुआ। अब वो दुख तो अचानक हुआ, फिर बेचारे तो दुख काहेगा, दुख। ये सब जितने सब ये नष्ट होने वाले, कोई रहने वाला है ही नहीं। क्या है वृक्ष, ये रहेंगे, क्या ये नष्ट नहीं होंगे? हरिया हरिया रूप भरा इन रूसी सब बढ़िया बढ़िया बगीचा दिखता, बड़ा सुहावना जो दिखता, सब ईंधन होगा। जलाने के लिए लकड़ियां होती है, उसको ईंधन कहते हैं। ईंधन रहो, ईंधन बंद जलानी है। मारवाड़ में शब्द है सीधा, तो बालन जोगो है। क्या है कि बालन जोगो, बालन जोगो आदमी, बालन जोगो चीज है। हम बालने के लायक है और बालने के सिवाय कुछ नहीं काम की है। तो ये बढ़िया बढ़िया बगीचा दिखता, सब बालन लेने लायक होगा, सबसे ज्यादा लेने लायक। जिसको देख राजी हो रहे, घना खुश कर रहे, विचार कर रहे, सब बालने के लायक होगा। हरिया हरिया रूम भरा ईंधनों से सब ईंधन हो जाएगा। तो ये देखने वाले सब मरने वाले हैं, सब मुर्दा होने वाले हैं, पहले थे नहीं और फिर जाने वाले हैं। एकदम सच्ची बात है। तो उसे चलने वाला जाने वाला चला गया तो वो क्या गया, क्या नई बात क्या हो गई? ये है ये सी। और जो है ना भाव विदित है सतह, वो सर्वस्व अभाव नहीं होता। और असत का त्याग सत्य की प्राप्ति को ही वास्तव में पुरुषार्थ कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, उद्धार कहते हैं, सुधार कहते हैं। जो कुछ जो महत्व इसी की बात की महत्ता है, इसी बात का महत्व है। सो सुंदर है सदा और नहीं सुंदर माए,
नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है सो सुंदर है सदा, जो है वो सदा ही सुंदर है का ही है, नहीं तो सुंदर ना है, नहीं है वो नहीं है। विलक्षणता यह है कि नहीं सो प्रगट देखिए, जो नहीं है वो दिखता है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा। दो बात, चार बात है इसमें, चार गिनती चार बात है, पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, दो बात। तीसरी बात है ये वर्तमान में दिखता है, परंतु वर्तमान है, बरत रहा है, नाश हो रहा है, जा रहा है। नाश का प्रवाह है वो बीच का चीज है, नाश का जो प्रवाह, पर नष्ट हुआ नष्ट हुआ नष्ट हुआ, स्थिरता है ही नहीं उसमें, तो बहुत बहुत धीरे धीरे जाता है, और ये बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से। सूक्ष्मता से कितना तेजी से जाता है, मैंने पढ़ा तो मेरे प्रश्न में पढ़ा, कितना तेजी से रहा है। जैसे कहा ना वृक्ष नष्ट होने के असर पड़ा, उसमें से मेरे असर पड़ा इस बात का कि किसी वस्तु को दो बार नहीं देख सकते, बहुत बारीक बढ़िया ऊंचे दर्जे की चीज है, आप लोग ध्यान दो इस बात पर, नहीं हो तो पूछ लो। एक देखा नहीं, दो बार नहीं, दो बार नहीं देख सकते इसको, एक बार देखे दो बार देखते बदल गई, वो नहीं रही चीज, ये बात आती ही नहीं ध्यान में। कोई भी वस्तु है उसको आप दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखी तो वो तो बदल गई, तभी वर्षों में बदलती है, नहीं तो वर्षों में कैसे बदले। प्रत्येक क्षण बदलने सिवाय बदलने को और कुछ नहीं है। संस्कृत भाषा है ये बड़ी अनवरत भाषा, अनवरत, जैसा अर्थ है जैसी बोलती भाषा बोलती। संसार संसार सम्यक प्रकार संती संसार गति जगत जो जा रहा है उसको संसार कहते हैं। हरदम मिट रहा है, मिटने के सिवाय इसमें तत्व कुछ है ही नहीं। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं है, और वर्तमान में मिट रहा है, तो वर्तमान में नहीं है, प्रत्येक क्षण मिट रहा है। ये तीसरी बात, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं में ही जा रहा है, प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है, नहीं में होने में नहीं जा रहा है, नहीं में जा रहा है, तो नहीं होगा। तीन बात। चौथी बात, ये रह सकता ही नहीं, किस का उद्योग किया जाए, आप परिश्रम करो, रख नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है रखने की, इसमें सामर्थ्य नहीं है रहने की। क्या बात हो गई, आई नहीं ख्याल में, पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी नहीं में जा रहा है, इस वास्ते है संभव नहीं है, इसकी सत्ता रहना संभव नहीं है, रह सकता ही नहीं। कोई रखना भी चाहे तो रह सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है रहने की, केवल जाने जा रहा है, इस चीज है। तो जिसको संसार का भय लगता, मान विचार विकार पैदा होते, उसको कहा जाता है कि नहीं है भाई, तो नहीं कहा जाता है, तो नहीं कैसी चीज है, पहले नहीं पीछे नहीं, वर्तमान में भी नहीं जा रहा है, हो सकता ही नहीं है, सत्ता की संभव नहीं है। कोई प्रबल से प्रबल, बलवान से बलवान, बड़ा भारी विलक्षण आदमी हो, वो भी इसको है कर नहीं सकता, संभव नहीं है। अब विचार करो,
आपने की साफ से तो विजन तो क्या बात होगी, पहले नहीं पीछे नहीं वर्तमान में भी नहीं बजा रहा है और इसको कोई समझ सकता सिद्ध नहीं कर सकता, रख सकता नहीं, स्थिर कर नहीं सकता, रख ले ऐसी बात संभव नहीं, असंभव है। ये चार बातें दृष्टिया है भीतर में, दुख मिट जाएगा। करोड़ रुपया होने से मिटेगा नहीं, परंतु ये बात मिल गई, 2 रुपया मिला खुशी आवे उतनी खुशी नहीं आती है। ये बात मिलने पर 2 रुपया मिलने जितनी खुशी आती उतनी खुशी नहीं आती। लाखों करोड़ों रुपयों से ज्यादा कीमती है चीज। करोड़ों रुपये से भी शांति नहीं, इससे अशांति रह नहीं सकती, टिक नहीं सकती। क्यों विचार करो भाई, ये तो रहने वाला नहीं है, ये तो जाने वाला है। सुख किस बात में? बेटा मर गया जवान, तो मर गया तो मरने वाला ही मरा है, नहीं क्या बात हुई? नई बात क्या हुई बताओ? पहले मर गया, इस बात पर दुख नहीं। पहले नहीं, पीछे नहीं, वर्तमान में मर रहा है, तो पहले कैसे मर गया? प्रतीक्षण मर रहा है, पहले कैसे मर गया? नहीं पहले पीछे क्या है, तो मरता ही मरता ही मरता ही मरता है, एक साथ मर गया, एक साथ वो प्रवाह मरता है ना। मरने का तो प्रवाह ही है, केवल प्रवाह है, मरने की जीवन तो है ही नहीं, जीवन नाम की कोई चीज ही नहीं है, प्रवाह है। कि जवान मर गया ना, जवान बूढ़ा हो मरता, थोड़ा प्रवाह बह करके मरता, तो प्रवाह में कौन सा स्थिर है? ये बीच में स्थिरता मानते है ना, 2 बार नहीं देख सकता, ये है स्थिरता। स्थिरता कैसी है? उत्पत्ति स्थिति प्रलय चीज बताते हैं। उत्पत्ति प्रलय और स्थिति है, बीच में स्थिति। स्थिति की दशा ये है कि 2 बार नहीं देख सकते। तो मरने में नई बात क्या हुई? थोड़ा विचार करो, नई बात कुछ नहीं है। जो अभाव दिखता वो अभाव दिख गया, वो साफ ही प्रवाह बहता था, वो प्रवाह है जो नहीं दिखता। प्रवाह है तो मरने का ही प्रवाह है, पट मर गया बस, प्रवाह हो गया। प्रवाह में मर तो रहा था ही, परंतु अपनी दृष्टि से देखते थे, इस बात को दिखता था। इसमें एक कारण है, हमारी दृष्टि काम करती है ना, तो दृष्टि में ये चीज का असर पड़ता है। जैसे छापा छपता है ना, फोटो खींचता है, फोटो ऐसे देखने से दिखने वाली वस्तु का फोटो खींचता है भीतर। वो फोटो है दिखता है, तो फोटो खींचने से भीतर में इसमें स्थिरता दिखती है। मन में फोटो चित्र आँख के ऊपर चित्र खींचता है, उस चित्र खींचने से ये है प्रतीक। जैसे सिनेमा में ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे दिखता है, तो ऐसे दिखता है, ऐसे 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 चित्र है सभी, वो चित्र दिखता है, वो यूं होता है, तो दिखता है वो आदमी चित्र हो रहा है। चित्र कुछ नहीं होता, तस्वीर है, केवल तस्वीर है, चलती फिल्म जो है दिखती है। तो वो क्यों दिखती है कि मन आँख में फोटो खींचता है, वो फोटो खींचता है, वो स्थिर दिखता है, उसमें चेष्टा होती है, तो वो आदमी चेष्टा कर रहा है, सब दिखता है। ख्याल में आया? थोड़ी देखने की बात थोड़ी सी, वो नहीं देखने सकता तो मर गया। तो पूरा मरना तो है ही, पर दृष्टि में थोड़ा चित्र पड़ा, उसको देखते हैं, इस बात वो चित्र अब नहीं आता, अब चित्र नहीं आता, चित्र आ रहा था,
अब चित्र मरने का आ रहा है, वैसा नहीं आ रहा है, और से आ रहा है। तो और से तो पहली और से आ रहा था। दो बार नहीं देख सकते तो पहले वाला दोबारा नहीं दिखता, अब वो दिखना बंद हो गया तो दिखना बंद ही तो पहले बंदी हो गया था। पहले को सब दिख रहा था निरंतर, पहले निरंतर तो नहीं दिखता था। पहले नाश का प्रवाह दिखता था ना, तो प्रवाह है वो नाश का दिखता है। वो प्रवाह पहले प्रवाह को देखने से दिखता है, परंतु प्रवाह तो पहला तो नष्ट हो गया, मर ही गया। ये मर गया तो सच्चा ही मर गया, वो मर गया आ गया, नया हो गया, मर गया नया हो गया, नया मर नया हो, वो नया नहीं हुआ, उसका नाम मर गया है। क्या जी, फिर आगे बदल जाएगा। वैसे बदल गया, बदलता तो है ही, वो और तरह बदल गया। एक सजातीयता, थोड़ी सी सजातीयता थी, उसमें थोड़ी विजातीयता आ गई, इतना सा फर्क पड़ा है। अब बताओ और क्या फर्क पड़ा? सजातीय तो प्रत्येक क्षण बदलता है, तो प्रत्येक क्षण बदलता है, मैं थोड़ा सा विजातीयता बदल गया, बदल नहीं हुआ, मर ही रहा है, प्रत्यक्ष मर रहा है। ये बात प्रत्यक्ष अपने हाथ में देखो तो ठीक दिखता है कि अपने वहम में जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, सच्ची बात है कि मर रहे हैं। आकर बैठे बात करने लगे, उसकी उम्र अब नहीं है किसी की, छोटे से छोटे बालक, बूढ़े से बूढ़े आदमी की उसकी उम्र नहीं है, उतनी उम्र खत्म हो रही है। तो मर रहे हैं, जी रहे हैं। ये जी रहे हैं, ये वहम है, इससे ये जीता मर गया। कैसा ये वहम मिटा देना चाहिए। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसमें ये नहीं कहा होगी ये नहीं है, पहले आप थे, अभी भी आप है, बाद में भी आप रहेंगे। संसार पहले नहीं था, आगे नहीं रहेगा, मदीने भी नहीं है। ये प्राय 14 स्तुतियों में ये बात आती है। इतना निषेध करते हैं। तो वो कल आपने कहा ना, सर्प को मान के भय हो रहा है ना, इस कारण से कहा जाता है कि सर्प नहीं तो केवल यही कहा जाता है कि डोरी है, कीड़ है। तो सर्प नहीं, इसके बिना भय की निवृत्ति नहीं होगी। इस बार बैराग की जरूरत है, इस बार बैराग की राग से दुख हो तो दुख सुख रागो लिंगम अबोध से चित्तव्यायाम भूमिशु, रागो लिंगम अबोध से अज्ञान का चिन्ह है, राग है वो। ठीक समझ में आता, राग नहीं हो, बैराग हो जाएगा, बैराग हो जाएगा, दुख नहीं होगा। क्या हो गया? तो रागो लिंगम अबोध से चित्तव्यायाम भूमिशु, पता सातों शास्त्र से अग्नि कोटरे चारो, जिस तेरु के कोटर में आग है, आग सुलग रही है, लकड़ी छाना डालकर आग लगा दी, अब वो कहती है हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? ये तो गिर जाएगा। नारायण।